ANIMAS animals, MOVE move। कुछ ऐसे तरीकों के नाम बताएं जिनके ज़रिए से जानदार हरकत करते हैं। मतलब जानदार, हमने अभी बताया कि जो जानदार चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो उनके पास कुछ ऐसे तरीके होंगे जिनकी बिना पर वो मूव करती हैं। तो सबसे पहले हम आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर की हेडिंग के बाद हम लिखेंगे सम ऑफ द वेज, सम SOME, सम ऑफ द वेज, THE ways, WAYS ways, in which animals, ANIMALS animals move are। कुछ तरीके जिनके ज़रिए जानदार एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं वो ये हैं। नंबर 1 पे है स्विमिंग, यानी तैर के। जैसे हम देखते हैं मछलियाँ और समुद्री जानदार वो तैर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नंबर 2 पे है वॉकिंग, यानी कि चलना। जैसे हम इंसान चल के एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। नंबर 3 पे है फ्लाइंग, यानी उड़ना। जैसे हम देखते हैं कि परिंदे हवा में उड़ते हैं और उड़ने के ज़रिए इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन C। क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे जो कुछ ऐसे है। विच पार्ट्स, WHICH, पार्ट्स PARTS, विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, OF ऑफ, YOUR your body, BODY, help, HELP help it to move, TOMOVE move। जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है देता है। इसके बाद हम आंसर की हेडिंग देंगे और इसका आंसर लिखेंगे। आंसर है आवर, OUR, muscles, 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 help our bones, HELP help, OUR, our bones, BONES bones, to move, TOMOVE move, our body, OUR, our BODY body। हमारे मसल्स यानी हमारे जो पट्टे होते हैं वो हमारी हड्डियों को मदद देते हैं कि वो हमारे बॉडी को हरकत करवा सकें। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन D। क्वेश्चन की हेडिंग देने के बाद हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है। व्हाट इज़ द WHAT, व्हाट is the difference, DIFFERENCE, difference between, 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 a skeleton, 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 and an exoskeleton, EXOSKELETON। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्केल्टन एंड एन एक्जोस्केल्टन, यानी कि इंसानी ढांचा और एक बैरूनी ढांचे में क्या फ़र्क होता है। हमने एक लेक्चर में पहले पढ़ा था कि स्केल्टन वो होता है जो हड्डियों का एक पूरा सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, और कुछ जानदार ऐसे हैं जिनका ये सिस्टम उनके जिस्म से बाहर होता है। तो जो अंदर होता है उसको स्केल्टन कहते हैं, और जिन जानदार का बाहर होता है उसको कहते हैं, जो बाहर होता है उसको कहते हैं एक्जोस्केल्टन। अब हम आंसर की हेडिंग देंगे। आंसर कुछ ऐसे है।
द फ्रेमवर्क, THE द framework, FRAMEWORK, the framework of bonds, BONES. Bonds is called CALLED, called a skeleton, SKELETON. While, while, the hard, 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 outer, 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 covering, 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 is called CALLED, called an exo, exo, SKELETON, एक्सोस्केलेटन। हड्डियों का जो एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, एक जो कट्टा है हमारे पूरे जिस्म के अंदर, उसको स्केलेटन कहते हैं यानी ढांचा। और वो हार्ड आउटर कवरिंग जो कुछ जानदार के बाहर की तरफ एक सख्त सख्त खौल होता है, उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन यानी बैरूनी ढांचा। जैसे कि हम देखते हैं टर्टल के बाहर एक्सोस्केलेटन होता है, एक उसका हार्ड सा शेल होता है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ। इसके बाद आप 2 लाइंस छोड़ के नीचे अपना नेम की हेडिंग दे के NAME नेम, और उसके बाद आपका जो नाम है वो यहाँ पर लिख लें। डायरी है आपकी, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स A to D लर्न। मैसेज ऑफ द डे है, माई मैसेज इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। मेरा पैगाम है कि हमेशा दूसरों की इज़्ज़त करें और अपनी इज़्ज़त करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।